हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine the values of sin A, cos A, sin C and cos C। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में दो साइड दी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की, और आपको उधर से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है, साइन A, cos A, sin C एंड cos C। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल बी पे होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है मतलब कि वहाँ पे हम क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी बाकी साइड्स को हम नाम दे देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये वाली साइड इसकी कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी सी दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आपको ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए होता है, बेस भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए, राइट। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसमें हाइपोटेनस निकालेंगे, राइट। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगी। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेनस देखो वो हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे कितना है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस में बेस दैट इज AB और वो कितना है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 का स्क्वायर, राइट। सो नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49, प्लस में 24 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 576 एंड AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 49 में 576 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और AC का स्क्वायर 625 है बट हमें क्या चाहिए, AC। ठीक है, तो इसका स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 625 दैट इज इक्वल टू 25, राइट। इसके लिए आपको कुछ स्क्वायर रूट्स 1 to 20 तक लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे उस पर। तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, राइट। हमारे पास इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 25। अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे साइन A की। साइन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होंगे। देखो जब भी हम परपेंडिकुलर, बेस या फिर हाइपोटेनस को चूज करते हैं तो वो हम हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं कि कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं। हर एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से एंगल की बात कर रहा है, वो A एंगल की। ठीक है, मतलब कि आप फिगर में देखो यहाँ पे ये वाला एंगल। ठीक है, अब एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जिस पे एंगल बन रहा है वो उसका बेस, और जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी वो हो गया उसका हाइपोटेनस, राइट। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए हर एक एंगल के लिए ये हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन A है, A एंगल के बिल्कुल सामने कौन सी वाली साइड है, दैट इज BC। ठीक है, तो BC क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, AC। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज डाल दो, BC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7, अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 25, तो यहाँ से आपके पास एक की वैल्यू आ गई, दैट इज साइन A। ठीक है, अभी सेकंड भी निकालना है आपको, इसी में है cos A। cos A एंगल जो है यहाँ पे भी A है
तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या हो गया, जिस पे ए एंगल बन रहा है, मतलब कि ए बी, सो ए बी अपॉन में हाइपोटेनस जो है वो सेम रहेगा, दैट इज ए सी, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24 अपॉन में 25। ये आ गई आपके पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंड वाला पार्ट यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। हमें चाहिए साइन सी। अब यहाँ पे जो एंगल है वो है एंगल सी, तो मतलब कि कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, ये जिस पे मैंने डबल एंगल लगाया है। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया एंगल सी। अब देखो साइन निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब सी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जो सी एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी, दैट इज ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस जो है वो सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए सी। तो कितना हो जाएगा ये 24 अपॉन में 25। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो एज इट इज़ बिना एंगल को देखे ही जो ट्राइंगल में उनको एक जो हाइपोटेनस दिखता है वो उसको लिख देते हैं और किसी को भी बेस परपेंडिकुलर लिख देते हैं। बट आपको ये एंगल के अकॉर्डिंग ही देखना है, पहले एंगल को चेक करना है, उसके बाद उसके सामने वाली साइड और जिस पे वो बन रहा है उससे आपको अपना परपेंडिकुलर और बेस वगैरह चूज़ करना है। ठीक है, तो साइन सी हो गया, उसके बाद और क्या निकालना था, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, सी एंगल किस पे बन रहा है, ऑन बी सी, तो बेस बी सी हो गया और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए सी, दैट इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आ गई आपके पास सेकेंड पार्ट के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ था, उसकी दो साइड आपको दी हुई थी। ठीक है, और ये बताया हुआ था कि वो राइट एंगल है बी पे, राइट। उसके बाद आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी थी, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए होती हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमने इसकी एक साइड निकाल दी, उसके बाद हमने इनमें वैल्यूज़ डाली है। ठीक है, आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, दैट साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस जो होता है दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और जो टेंजेंट होता है वो साइन अपॉन में कोस होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर यू हैव टू फाइंड टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है टेंजेंट पी माइनस में कॉट आर की। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ये क्वेश्चन। इसमें देखो ये जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में आपको दो साइड दे रखी हैं, एक 13 दे रखी है, एक 12 दे रखी है, बट इसका ये जो बेस है दैट इज क्यू आर वो आपको नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम हमारा ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, पी आर इज द हाइपोटेनस, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर एंड प्लस में आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी आर की वैल्यू है दैट इज 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू भी आपको दिया हुआ है दैट इज 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस में आर क्यू नहीं दिया हुआ तो इसको हम रखेंगे एज इट इज। ठीक है, फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 169, फिर 12 का स्क्वायर 144 एंड प्लस में आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए आर क्यू की, तो इस 144 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये माइनस का बन जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और फिर हमें आर क्यू की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा आर क्यू एंड 25 का रूट कितना होता है 5, 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ट्राइंगल की तीसरी साइड आ गई दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। अब उसके बाद देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में, टेंजेंट पी माइनस में कॉट आर की वैल्यू, मतलब कि पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट पी की भी चाहिए। ठीक है, अब पी एंगल कहाँ पे है, ये रहा एंगल,
टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जो बिल्कुल उसके सामने होगा, मतलब कि आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर क्यू अपॉन में, इसके लिए बेस क्या होगा, जिस पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि पी क्यू, ठीक है। सो आर क्यू अपॉन में पी क्यू, ये आ गई टेंजेंट पी की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। आर क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 5 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है। ये आ गई आपके पास टेंजेंट पी की वैल्यू। अब आपको और किसकी वैल्यू चाहिए, दैट इज कॉट आर, ठीक है। तो कॉट आर को मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ राइट हैंड साइड में। कॉट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन और कॉसेकेंट रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, और कॉस और सीकेंट होते हैं, और टेंजेंट और कोट होते हैं। तो आप इस तरीके से इनके पेयरिंग बना के लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो कॉट आर विल बी इक्वल टू, इसके लिए बेस, अब देखो एंगल क्या है, आर एंगल। आर एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, जो बिल्कुल आर के सामने है, मतलब कि पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू अपॉन में, सॉरी ये इसका बेस था, जस्ट अ सेकेंड, ओके। कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, आर एंगल कौन सी वाली साइड पे बन रहा है, दैट इज ऑन आर क्यू, ठीक है। तो बेस हो गया आर क्यू, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, जो बिल्कुल इसके सामने है, दैट इज पी क्यू। सो आर क्यू अपॉन में पी क्यू, इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दो। आर क्यू की वैल्यू अभी निकाली थी 5, और पी क्यू भी कितना है, 12 है, ठीक है। तो टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई यहाँ से, फर्स्ट मान लो, ये क्या होगी, सेकेंड। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, टेंजेंट पी माइनस में कॉट आर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज डाल दो। टेंजेंट पी की वैल्यू 5 अपॉन में 12, माइनस का साइन, कॉट आर की वैल्यू भी 5 अपॉन में 12, ठीक है। तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आ गया यहाँ से। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।